एक बार विवेकानंद जी ने माँ शारदा से कहा कि मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ, क्या मैं प्रवचन देना शुरू करूँ? तो माँ शारदा ने कहा अभी हम 2-4 दिन सोच लें, फिर तुम्हें बताते हैं। गुरुजी नहीं रहे थे। गुरुजी मतलब रामकृष्ण परमहंस, श्री रामकृष्ण परमहंस, वो नहीं रहे थे और उनकी वाइफ थी। तो उनकी वाइफ से पूछा, क्योंकि अब वही गुरु थी, तो विवेकानंद जी ने पूछा कि क्या मैं प्रवचन शुरू कर दूं? तो उन्होंने क्या बोला कि अभी रुको, 2-4 दिन हम सोच लें फिर बताएंगे। और विवेकानंद जी से कहा कि जरा वो चाकू तो उठाना। विवेकानंद जी ने चाकू उठा के उन्हें दे दिया और उन्होंने काम करा। और फिर वो कहने लगे नहीं अभी कुछ दिन रुको तुम। उन्होंने कहा पता नहीं क्यों रुकने को कह रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा एक दिन कि अब मैं दूं? तो उन्होंने कहा अब तुम दे सकते हो। 1 महीने बाद ही उन्होंने कह दी अब दे सकते। उन्होंने कहा 1 महीने में क्या अंतर पड़ गया ऐसा? बोले हमने तुमसे चाकू मांगा था, तुमने लकड़ी की तरफ वाला पकड़ा हाथ में और हमें उठा के दे दिया। जो तुम दे रहे थे वो नोक था, तुमने ध्यान नहीं दिया। देना तुम्हें कैसा चाहिए था कि नोक की तरफ को तुम पकड़ो और सामने वाले को लकड़ी की तरफ का दो, जिससे उसे कोई चोट ना लगे। दूसरे की सोच के देना, उसे कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। तो तुम खंजर की तरफ का अपने हाथ में पकड़ना, मुठ की तरफ का सामने वाले को प्रपोज करना, तब तुम किसी को दे सकते हो। तो मैं आज आपको यहाँ ये बताने आया हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ये इसी का नाम है। उसके बाद ज़्यादा टाइम प्रवचन दे नहीं पाए वो एक अलग बात है। कौन? विवेकानंद जी। जितना भी प्रवचन दिया आज वो अमर हो गया। आज हमको मरने के बाद लोग भूल जाएंगे, लेकिन विवेकानंद को नहीं भूल सकते। यदि सोचो जरा वो 90 साल तक जिंदा रह गए होते तो न जाने कितनी कितनी किताबों के संग्रह वो इकट्ठे कर चुके होते। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको इस ट्रेनिंग में कम्युनिकेशन स्किल सीखना है। हम लोगों से कैसे बात करें कि वो हमारी बात को समझ लें।